तो दोस्तों आपका फिल्मी चिट्ठी चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई सीरीज तस्करी को। मैं सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस सीरीज की कहानी। तो सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं स्वाति नाम की लड़की को, जो कि 2 अफ्रीकन के पीछे भाग रही होती है। स्वाति उन्हें पकड़ नहीं पाती। तभी वहाँ अर्जुन नाम का एक आदमी आता है और उसे पकड़ ले जाता है। अर्जुन मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स में सुपरिटेंडेंट है, लेकिन फिलहाल वो सस्पेंडेड चल रहा है। कहानी पीछे जाती है और हमें बताया जाता है कि जहाँ जहाँ ट्रैवल होता है वहाँ तस्करी भी होती है। आपने बाहर से 50,000 के ऊपर कुछ भी खरीदा तो उस पे आपको ड्यूटी भरना होता है। तस्करी की सिंपल सी परिभाषा है किसी भी चीज को गैर कानूनी तरीके से देश के अंदर लाना। तस्करी करने वाले हर उस चीज की तस्करी करते हैं जिसमें मुनाफा होता है, लेकिन मुनाफा कमाने से पहले इन तस्करों को कस्टम ऑफिसर्स को चकमा देना होता है। हमेशा की तरह आज भी कई तस्कर अलग अलग जगह से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। मिलन से शालिनी, अल्डेरा से वरुण, बैंकॉक से हेमा, अदीस अबाबा से स्वाति। वरुण लैपटॉप के अंदर सोना छुपा के ला रहा है, स्वाति पेट के अंदर नशीले पदार्थ की टैबलेट्स ला रही है, हेमा महंगी घड़ियां, शालिनी महंगी सामान ला रही है। एक आदमी एक कस्टम ऑफिसर पवार को खबर कर देता है एक औरत घड़ियां तस्करी कर रही है, पकड़ लो, मैं भी हिस्सा लूंगा। प्लेन में हेमा की एक फैमिली से दोस्ती हो जाती है। आज से 2 दिन पहले पार्लियामेंट में विपक्ष ने तस्करी की वजह से जो हमारे देश को सालाना 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है उसके लिए सीधा फाइनेंस मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराया। मिनिस्टर कस्टम्स के हेड अविनाश को फटकार लगाते हैं कि तस्करी क्यों नहीं रुक रही। हेड कहता हमारे देश का कस्टम्स इंटेलिजेंस बजट बहुत ही ज्यादा कम है, इस वजह से ऑफिसर्स तस्करी करने वालों के हाथों बिक जाते हैं। मंत्री कहते मीडिया की नजर हम पर है और इलेक्शन सर पर है, आप ईमानदार ऑफिसर्स की लिस्ट बनाओ और उन सबकी इंडिया के सभी एयरपोर्ट्स पर पोस्टिंग करो। मुंबई एयरपोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश की पोस्टिंग होती है। हमें देखने मिलता है कि स्वाति और शालिनी मुंबई में लैंड कर जाती हैं। कुछ ऑफिसर्स बिके हुए थे तो उनके जरिए ये दोनों आराम से बाहर निकल गयी। खबर के हिसाब से ऑफिसर पवार हेमा को रोक लेता है। बैग चेक करने पे उसे कोई महंगी घड़ियां नहीं मिलती बल्कि बच्चों की घड़ियां मिलती हैं। मतलब खबरी ने उनका पोपट बना दिया। हेमा फिर जाती है उनसे मिलने जिनसे प्लेन में दोस्ती हुई थी। हेमा कीमती हीरे लेके आई थी जो कि उसने बच्चे की डॉल में छुपा दिया था। स्वाति कार से जा रही थी कि तभी वही 2 अफ्रीकन उसे पकड़ लेते हैं। अफ्रीकन एक आदमी को कॉल करके कहता कि स्वाति हमारे पास है, 25 लाख दो तो ही हम इसे छोड़ेंगे। जिसको फोन किया उसका नाम है रमेश। वो अपने चमचे रघु को यह सिचुएशन हैंडल करने को कहता है। प्रकाश जाता है एयरपोर्ट के चीफ कमिश्नर से मिलने। ज्वाइनिंग कल की थी पर वो एक दिन पहले ही आ गया एयरपोर्ट देखने। प्रकाश उनसे कहता है तस्करी रोकने के लिए हमें ऑफिसर्स की ड्यूटी हर टाइम चेंज करनी होगी। सर कहते तुम कहना चाह रहे हो कि मेरे ऑफिसर्स भ्रष्ट हैं? इस बात को साबित करने के लिए प्रकाश एक लड़के को रोकता है। वो लड़का वरुण निकल जाता है। प्रकाश को उस पर शक हो गया था तो उसका बैग खुलवाया और फिर लैपटॉप और उसमें से निकला सोना। प्रकाश की सूझबूझ देख सर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहता आप मुझे परमिशन दीजिए 30 नए ऑफिसर्स लाने की ताकि मैं एक नई टीम बना सकूं। सर कहते हैं मैं बिना वजह पहले से मौजूद ऑफिसर्स का ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिलहाल सिद्धार्थ सिंगापुर की फ्लाइट से आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल देख लेना। प्रोटोकॉल देखना मतलब कि वीआईपी पर्सन को वीवीआईपी जैसा महसूस कराना। सिद्धार्थ एक नेता का इकलौता दामाद है तो प्रकाश को उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का काम मिला। प्रकाश जानता था कि दामाद जी का अच्छे से स्वागत न करने पर क्या नतीजा होगा। सिद्धार्थ जब लैंड होता है तो उसे पिक करने कोई नहीं जाता। सर प्रकाश को कॉल पे कॉल किए जा रहे होते हैं पर वो उठाता नहीं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए प्रकाश नोटिस करता है कि सिद्धार्थ ने तो काफी महंगी घड़ी पहनी हुई है। प्रकाश को पहचान का पुलिस वाला दिखता है थापा नाम का। उससे पता चलता है कि अभी अभी किसी ने पवार को उल्लू बनाया है तो उसका दिमाग गर्म है। प्रकाश थापा के जरिए पवार तक खबर पहुंचा देता है कि एक आदमी घड़ी की तस्करी कर रहा है। पवार सिद्धार्थ को पकड़ के एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहाँ कैमरे नहीं लगे थे। सिद्धार्थ अपना भौकाल जमाने में पड़ा था अपने आप को बड़ा बता के, तो पवार उसे तमाचा मार देता है। जब खुलासा हुआ कि सिद्धार्थ कौन है तो पवार सहित कई ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही तो प्रकाश चाहता था। सर प्रकाश को हड़काते हैं कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। प्रकाश कहता मेरी ड्यूटी कल से थी तो मैं आज कहीं भी एक्सेस नहीं कर पाया, इसलिए पहुंच ही नहीं पाया सिद्धार्थ तक और फिर ये कांड हो गया। ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो गया तो कुछ ऑफिसर्स की कमी हो गई। प्रकाश ने 3 ऑफिसर्स के नाम देता है जो कि सस्पेंडेड चल रहे थे। कहता है इन्हें ड्यूटी पर वापस लाइए, बाकी टीम ये खुद बना लेंगे। उन 3 ऑफिसर्स
ऑफिसर्स के नाम थे अर्जुन, रविंदर और मिताली। ये तीनों ईमानदार ऑफिसर्स हैं, इसलिए इनके ऊपर बैठे घूसखोर आकाओं ने इनको सस्पेंड कर दिया ताकि घूसखोरी चलती रहे। अफ्रीकन्स ने स्वाति को बंदी बना के रखा था। तभी वहाँ रघु आ जाता है स्वाति को बचाने। स्वाति उन 2 अफ्रीकन्स के पीछे भागती है, गुस्से में उनको पीटने। उनको पकड़ नहीं पाती बल्कि खुद पकड़ी जाती है अर्जुन के द्वारा। अर्जुन बताता है कि स्वाति जो नशीला पदार्थ ला रही थी उसकी टिप एक ऑफिसर ने दी और फिर उसने ये टिप उन 2 अफ्रीकन्स को दी। अर्जुन रमेश को फोन करता है, कहता है रमेश भाई लड़की चाहिए तो 50 लाख दो। रघु पैसे लेके आता है। तभी अर्जुन के पास ड्यूटी पे वापस आने का कॉल आ जाता है। अर्जुन कहता है अपने सेठ को बोल देना मैं ड्यूटी पे वापस आ गया हूँ, कल से उसका एक भी पोपट मेरा एयरपोर्ट क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं मिताली को। मिताली चीजों की एक्सपर्ट है, मतलब कौन कौन सी महंगी चीजें तस्करी हो सकती हैं उसे उन सभी चीजों की जानकारी है। वो डिवोर्सी है लेकिन उसकी एक बेटी है। रविंदर बहुत ईमानदार ऑफिसर है। उसके खानदान में हर कोई सरकारी अफसर है और सब घूस लेते हैं, पर वो नहीं लेता। उसके घर वाले ही उसे बेवकूफ समझते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। रविंदर को ड्यूटी फ्री शॉप में काम करने वाली मीनाक्षी से प्यार हो गया था। मीनाक्षी को भी रविंदर पसंद आ गया था। दोनों में बातचीत हुई और फिर बात शादी तक पहुंच गई। रविंदर बहुत सिंपल तरीके से रहता था। मीनाक्षी को लगता था कि वो तो डाउन टू अर्थ है इसलिए ऐसे रहता है, बाकी पैसा तो होगा ही काफी। लेकिन जब पता चला कि वो वाकई में सिर्फ अपनी सैलरी पर ही घर चलाता है अपना, तो उसने शादी वाले दिन ही उसे छोड़ दिया। अर्जुन ने जो पैसे लिए थे रमेश से वो कस्टम्स में जाके जमा करवा देता है। अब ये तीनों प्रकाश से मिलने जाते हैं। प्रकाश कहता है आपको जिसे पकड़ना है पकड़िए, मेरे रहते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एयरपोर्ट से हो रही तस्करी को पूरी तरह से रोकना है, हमें चौधरी सिंडिकेट को खत्म करना है। चौधरी सिंडिकेट ऑपरेट करता है लंदन, इटली, मिडिल ईस्ट, बैंकॉक से। इस पूरे सिंडिकेट का लीडर है बड़ा चौधरी। वो मिलान में बैठकर सिंडिकेट को चलाता है। दरअसल 2 जुड़वा भाई थे, बड़ा चौधरी और छोटा चौधरी। छोटा चौधरी गलत काम करके पैसे कमाता है और बड़े भाई को पढ़ाता है। छोटा चौधरी के काफी दुश्मन बन गए तो एक दिन किसी ने उसे मार दिया। बदले की आग में बड़े चौधरी ने पढ़ाई लिखाई छोड़ पहले अपने भाई के कातिलों को मारा, फिर वो भी गलत काम पर लग गया और तस्करी करने लगा। काम करते करते उसे समझ आया कि कुछ कस्टम ऑफिसर्स खरीदे जा सकते हैं। उन्हें घूस दी और फिर अपना काम और बढ़ाया और फिर धीरे धीरे तस्करी का बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया उसने। अन्ना, उसका भतीजा राहुल और एक और आदमी सुरेश, ये लोग मिडिल ईस्ट से इंडिया में सोने की तस्करी करते हैं। अन्ना से बड़े चौधरी को सोने का व्यापार समझ आया। अन्ना उसका अल्डेरा का आला अफसर बन गया। कार्लोस जूनियर इथोपिया से हमारे देश में नशीला पदार्थ भेजता है। हिंदुस्तान में इनके कुरियर्स के जरिए आए हुए माल को हैंडल करने की जिम्मेदारी रमेश की है। मिसेस सैयद लंदन और इटली से महंगे बैग्स और सामान को इंडिया भेजती हैं। ये सब बड़े चौधरी सिंडिकेट में काम करते हैं। बड़े चौधरी की फैमिली भी है, एक मॉडल लड़की जो कि कन्वर्ट होकर इंडियन हो गई। 4 साल का एक बेटा भी है। आज से हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा कि हम हर तरह से चौधरी सिंडिकेट को खत्म करें। रविंदर को मीनाक्षी दिखती है तो उससे 500 रुपए वसूल लेता है, जो कि शादी वाले दिन खर्च हो गए थे माला वगैरह लाने में। इन तीनों ने फिर अपनी टीम में और भी ईमानदार ऑफिसर्स शामिल किए और फिर लग गए काम पे। एयरपोर्ट में आने जाने वाले सभी पर नजर थी उनकी। मिताली को एक लड़की के बैग में डॉल्स दिखती हैं। वो डॉल्स कोई आम डॉल्स नहीं थी बल्कि कीमती डॉल्स थी, जिसकी ड्यूटी भरे बिना लड़की ले जा रहे थे, लेकिन मिताली ने उसे धर लिया और फिर उसे ड्यूटी भरनी पड़ी। रविंदर ने नोटिस किया कि प्रिया नाम के पैसेंजर ने पिछले 6 महीने से 12 ट्रिप ली हैं अल्डेरा से मुंबई के लिए और 3 सालों में लंदन, पेरिस, अल्डेरा हर जगह जा चुकी है। पहले अगर विदेश से इंडिया आके कहीं और भी लैंड करती है तो भी डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर मुंबई ही आती है। वो कई फ्लाइट पहले इंटरनेशनल होती हैं और फिर बाद में वही डोमेस्टिक बन जाती हैं। यानी तस्करी करने वाला फ्लाइट लेकर अल्डेरा से लखनऊ आया, उसने माल टॉयलेट में छुपा दिया, फिर वही प्लेन लखनऊ से मुंबई जाएगा तो दूसरा इंसान आकर टॉयलेट से माल निकाल लेता है और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ज्यादा चेकिंग नहीं होती। रविंदर की शातिर आंखों ने प्रिया का ये ट्रैवल पैटर्न पकड़ लिया था। अब एक दिन जब प्रिया मुंबई एयरपोर्ट आती है तो अर्जुन उसे रोक लेता है। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। कहानी 9 महीने पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि प्रिया का एक पायलट के साथ चक्कर चल रहा है। प्रिया पायलट के लिए सोने की तस्करी करती है अपने बदन में उन्हें छुपाकर। एक दिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। वो जानता था कि प्रिया किसके कहने पर यह सब कर रही है। प्रिया बताती है कि कैप्टन शुभम से मेरी शादी होने वाली है, हम घर खरीदने वाले हैं, पर पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए ऐसा किया। अर्जुन कहता शुभम पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तुम चौथी एयर हॉस्टेस हो जिसे शादी का झांसा देकर शुभम ने ये काम करवाया है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम जो कर रही हो करती रहो, मैं शुभम को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। प्रिया को तो उससे बदला लेना ही था तो वो अर्जुन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। मिलान में शुभम उससे मिलने आता है और उसे सोने के बिस्किट पकड़ाता है। जब ये लोग फ्लाइट से मुंबई आए तो अर्जुन ने शुभम को रोक लिया। शुभम के बैग से सोने के बिस्किट निकले जो कि प्रिया ने चालाकी से उसको बैग में रख दिए थे जब वो मिलने आया था। प्रिया ने अर्जुन का साथ दिया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अर्जुन प्रिया से कहता है अल्डेरा में सोना तस्करी करने का गिरोह चल
रहा है, उसके अंदर घुसना है, क्या तुम ये करोगी? प्रिया प्यार में बही पड़ी थी तो इसके लिए भी हाँ कर देती है। अर्जुन बताता है तुम अन्ना के भतीजे राहुल के जरिए गिरोह के अंदर घुस सकती हो। राहुल अल्डेरा से मुंबई आता जाता रहता है तो एयर हॉस्टेस बनकर तुम उसको इम्प्रेस करोगी। प्रिया ने वही किया और फिर राहुल से उसकी दोस्ती हो गई। बातों बातों में उसने राहुल को एहसास कराया कि उसे तस्करी के बारे में बहुत पता है। मुंबई एयरपोर्ट में उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं। राहुल ने एक दिन प्रिया को रोते हुए देखा। उसने बताया कि मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। राहुल ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया। उसे क्या ही पता था कि प्रिया उसी कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाली है। वो प्रिया को ले गया अपने अड्डे पर और सुरेश और अन्ना से मिलवाया। उसे अपने काम में शामिल कर लिया। प्रिया चुपके से अर्जुन से मिलकर एक लिस्ट देती है। लिस्ट में उन ऑफिसर्स के नाम थे जो अन्ना के लिए काम करते हैं। वो बताती है कि सुरेश ने 2 नए तरीके निकाले हैं सोना तस्करी करने के। पहला है सूटकेस में अलग अलग जगह सोना छुपाना, दूसरा कि केमिकल प्रोसेस करके सोने को पाउडर में कन्वर्ट कर देना और फिर ऑरेंज जूस पाउडर के डब्बे में डाल देना। फिर यहाँ लाके सोने को फिर से बिस्किट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। वो लोग उसी शिफ्ट में माल उतार रहे हैं जिस शिफ्ट में उनके ऑफिसर्स हैं। प्रकाश अर्जुन को बुलाकर कहता है विदेश से कुछ लोग आ रहे हैं तो उनकी देखभाल करनी है तुम्हें और तुम्हारी टीम को। यहाँ कुछ प्लान था। अब तस्करों तक ये खबर पहुँचेगी कि तुम लोग कहीं और व्यस्त हो और एयरपोर्ट पर उनके ही लोग हैं तो वो लोग अपना माल भारी मात्रा में तस्करी करेंगे। जब तस्कर माल लेकर यहाँ उतरेंगे तब ये लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होंगे। तो ये था प्लान प्रकाश का। पटेल नाम का ऑफिसर बड़े चौधरी के लिए काम करता है तो अर्जुन उसके सामने यही सब बात करता है ताकि वो उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दे। पटेल एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। चौधरी ने यह जानकारी अन्ना को दी। प्रिया ने भी सेम जानकारी दी थी कि ऐसा होने वाला है तो अन्ना को उस पर भरोसा हो जाता है कि लड़की काम की है। सुरेश को प्रिया पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था और भारी मात्रा में सोना, नशीला पदार्थ और महंगी चीजों की तस्करी होने वाली थी। अर्जुन मिताली और रविंदर से कहता है कि थोड़े दिन कुछ तस्करों को जाने दो ताकि उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। प्रिया अर्जुन को उन सभी फ्लाइट पैसेंजर की जानकारी दे देती है जो तस्करी करने वाले थे। सुरेश को भरोसा नहीं था प्रिया पर तो वो राहुल को जिम्मेदारी देते हैं प्रिया को अपने साथ रखने की जब तक माल सेफली गंतव्य तक पहुंच नहीं जाता। ये दोनों कार से जा ही रहते हैं कि तभी पुलिस आकर इन दोनों को पकड़ लेती है। एक कार में प्रिया को बैठाती है और दूसरी में राहुल को। अर्जुन को डर था कि प्रिया के साथ कुछ हो ना जाए इसलिए अल्टेरा के एक ऑफिसर गोविंद से कांटेक्ट करके प्रिया को राहुल से अलग करके उसे इंडिया के फ्लाइट पर बैठा दिया और राहुल को छोड़ दिया बंजर रेगिस्तान में। वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था तो राहुल किसी को कुछ नहीं बता सकता था कि वो कहाँ है और क्या हुआ है। और वो दिन आ जाता है जब तस्करी होनी थी। अर्जुन की टीम चली गई विदेश से आए लोगों की सेवा करने। सारे घूसखोर ऑफिसर एक्टिव हो गए। अब अन्ना पता लगाने में पड़ा होता है कि राहुल को पुलिस कहाँ उठा ले गई। हमें देखने मिलता है कि स्वाति फिर से नशीला पदार्थ की तस्करी कर रही है। ठीक वैसे ही और भी कई लोग थे। कोई सोना लेके आ रहा था तो कोई महंगी घड़ी तो कोई महंगा सामान। अब सभी तस्करों की फ्लाइट मुंबई में लैंड होने वाली होती है। तभी अर्जुन अपनी टीम लेकर वापस आ जाता है। वो सभी को जानकारी देता है कि आज बहुत माल मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाला है और हमें सबको पकड़ना है। एक फ्लाइट बहुत पहले आ रही है तो उसमें मौजूद तस्करों को निकल जाने देना है। उन्हें पकड़ा तो उन लोगों को पता चल जाएगा और बाकी सब बच जाएंगे इसलिए उन्हें बाहर निकलने देना है लेकिन उन पर नजर भी रखना है। ये काम वो पटेल को सौंपता है और पटेल जैसे भ्रष्ट ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते थे। अब उन्हें भी ईमानदारी दिखानी थी ताकि उनकी नौकरी बची रहे। पहली फ्लाइट से एक मुस्लिम फैमिली उतरती है जो कि तस्करी कर रही थी तो पटेल उनके पीछे लग जाता है। वो फैमिली एक घर के अंदर चली जाती है और पूरी टीम बारी बारी हर तस्करी करने वालों को पकड़ना शुरू कर देती है। पटेल के पास 2 आदमी आते हैं और उसे अगवा करके लेकर चले जाते हैं। स्वाति फिर से अर्जुन के हत्थे चढ़ जाती है। 2 आदमी बाहर बैठे माल इकट्ठा कर रहे थे सभी तस्करों से तो वो भी पकड़ लिए जाते हैं। जितने तस्कर थे सब पकड़े गए। सारा माल जब्त कर लिया गया। राहुल अभी भी रेगिस्तान में भटक रहा था। पटेल देखता है कि फैमिली जो सूटकेस लाई थी उन सूटकेसेस में सोना छुपा हुआ था। रमेश पटेल से बात करता है कि तुम तो हमारी साइड थे तो हमारे खिलाफ क्यों काम करने लगे। तभी वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है पटेल को बचाने। पटेल बिल्कुल भी पता नहीं चलने देता कि उसकी रमेश से बातचीत हो रही है। कस्टम्स का भी एक खुफिया विभाग होता है जिसे क्वाइंस कहते हैं। कस्टम्स ओवरसीज इंटेलिजेंस नेटवर्क। अगर विदेश में कोई बहुत सारा खर्चा करता है तो क्वाइन उन लोगों पर नजर रखता है और सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया में बैठे कस्टम्स वालों को शेयर करता है। गोविंद जिसने प्रिया को वहाँ से निकाला वो भी क्वाइन ऑफिसर है जो कि अर्जुन का दोस्त है। फाइनली अन्ना को राहुल मिल जाता है। अर्जुन की टीम ने करीब 1200 करोड़ की तस्करी रोकी। हर जगह उनका ही नाम हो रहा था। बड़े चौधरी को 1200 करोड़ का चूना लग गया। जो 2 लड़के पकड़े गए थे उन्हें खूब पीटा जा रहा होता है ताकि वो मुंह खोलें कि किसके लिए काम कर रहे हैं। वो चीफ प्रकाश को बैंकॉक भेज रहे होते हैं फर्जी काम से। अर्जुन प्रिया को अंडरग्राउंड कर देता है क्योंकि अब उसकी जान को पूरी तरह खतरा था। रविंदर ने 3 कीमती वॉचेस पकड़ी थी जिसकी खबर उसके खबरी ने दी थी। उसका खबरी कौन है ये किसी को नहीं पता था। अर्जुन के पूछने पे भी नहीं बताता। वो दोनों
लड़के खूब पीटे जा रहे थे तो एक लड़का वही जानकारी देता है जो इन्हें पहले से पता है कि बड़ा चौधरी माल भेजता है और रमेश माल को यहाँ हैंडल करता है। प्रकाश बैंकॉक में था। चीफ फोन करके कहते कोई तुमसे मिलना चाहता है वहाँ। अर्जुन प्रकाश को बता देता है कि रमेश का पता मिल गया है, हम उसे उठाने जा रहे हैं। प्रकाश से मिलने आता है बड़ा चौधरी। जो दूसरा लड़का था वो उस लड़के को मार देता है जिसने अपना मुंह खोला था। चौधरी चाहता था कि प्रकाश उसके साइड होकर उसकी मदद करे तस्करी करने में, बदले में उसे भारी मात्रा में पैसा मिलेगा। यहाँ समझ आता है कि चीफ कमिश्नर भी चौधरी से मिला हुआ है, तभी तो उसने मीटिंग कराई इन दोनों की। प्रकाश चीफ को फोन करके अपना गुस्सा जाहिर करता है कि क्यों मिलवाया मुझे उससे। अर्जुन अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है रमेश के घर। अर्जुन घर की तलाशी लेने लगता है। एक नया ऑफिसर था कुलवीर, वो मंदिर चेक करने जाता है पर माँ रोक देती है कि मंदिर को तो छोड़ दो। थोड़ी देर बाद कुलवीर फिर चेक करने आता है तो उसे वहाँ एक खुफिया दरवाजा मिलता है। अर्जुन बाहर था तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। देखने मिलता है कि उस खुफिया दरवाजे के पीछे रमेश छुपा था जिसे कुलवीर ने गोली मार दी। जिस दूसरे लड़के ने पहले लड़के को मारा था वो कस्टम्स वालों पर ही इल्जाम लगा रहा होता है कि इन लोगों ने मेरे साथी को मार डाला। प्रकाश वापस आ गया था। कुलवीर से पूछता है क्या हुआ था। कुलवीर कहता जब मैं वहाँ पहुंचा तो रमेश ने मुझ पर बंदूक तान दी, छीना झपटी में गोली चली और वो मर गया। अन्ना चौधरी से कहता है कस्टम की टीम से एक दो को निपटाना पड़ेगा तब जाके ये उड़ना बंद करेंगे। बड़ा चौधरी अर्जुन को कॉल करके कहता है कल 2 पैसेंजर तुम्हारे एयरपोर्ट पे 25-25 किलो सोना लेके उतरेंगे, तुम उन्हें रोकना मत बल्कि जाने देना। मिताली अपनी बच्ची के साथ घर जा रही होती है तभी बाइक सवार आदमी बच्ची के मुंह पर तेजाब फेंक जाते हैं। रविंदर के ऊपर भी गोलियां चल जाती हैं। बदमाशों ने ऐसा ही कोई लिक्विड फेंका था बच्ची पर डराने के लिए और रविंदर को भी डराने के लिए उस पर गोलियां चलाई। टीम में जितने भी लोग थे सब पर ऐसा हमला हुआ उन्हें डराने के लिए। ये वार्निंग थी कि अगर अब काम में बाधा डाली तो हमले सच भी हो सकते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं सिवाय रविंदर के। वो जिद पे अड़ा हुआ था कि वो उन 2 पैसेंजर्स को रोकेगा। तय होता है कि जो 2 पैसेंजर तस्करी करने वाले हैं उन्हें नहीं रोकेंगे। सबकी भलाई के लिए रविंदर को भी ये बात माननी पड़ती है। वो 2 पैसेंजर्स आते हैं, दोनों हंस रहे होते हैं कस्टम्स वालों पर। आज कुछ नहीं कर पाएंगे ये। रविंदर को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें पीट देता है। लोग वीडियो बना लेते हैं जो कि हर जगह वायरल हो जाती है। बड़े चौधरी का खुद का माल नहीं रहता था, वो उमार नाम के आदमी से माल लेता था और तस्करी करके इंडिया भेजता था। जो मुनाफा होता उसमें से उसका भी हिस्सा होता। तो अब उमार का आदमी चौधरी से कहता है कि उमार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मीनाक्षी ने रविंदर की बहादुरी देखी। उसे एहसास हुआ कि रविंदर बहुत अच्छा इंसान है। उसने जो किया उसके साथ उसके लिए वो उससे माफी मांगती है। बड़ा चौधरी ने वीडियो में रविंदर को देखा था उसके लोगों को पीटते हुए। वो उसकी आंखों में चढ़ गया। वो रविंदर को मरवा डालता है। अर्जुन को बहुत बुरा फील होता है कि अब उसका दोस्त नहीं रहा। रविंदर के घर से 50 लाख कैश मिलता है। ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे वो भी घूसखोर था। अर्जुन नोटिस करता है कि कुलवीर किसी से छुप छुप कर कॉल पर बात कर रहा है। वो चले जाता है पुलिस स्टेशन और पूछता है कितने मिले रमेश को मारने के। 2-4 थप्पड़ खाने के बाद कुलवीर बताता है कि उसे 1 करोड़ मिले चौधरी से। उसी ने बताई थी रमेश की लोकेशन। मैंने सोचा अपराधी को मारने के इतने पैसे मिल रहे हैं तो इसीलिए मैंने ये कर दिया काम। और बड़ा चौधरी अर्जुन को फोन करके कहता प्रिया को जहाँ छुपा रखा है मेरे आदमी वहाँ पहुँच रहे हैं। अर्जुन भागते दौड़ते प्रिया के पास जाता है तो वो सही सलामत थी। अर्जुन कहता हमें जगह बदलनी होगी। प्रिया कहती अब मैं और नहीं भाग सकती। प्रकाश अर्जुन से पूछता है रविंदर का खबरी कौन था। रविंदर ने कभी बताया नहीं तो अर्जुन को नहीं पता था। अर्जुन के पास मीनाक्षी आती है। कहती रविंदर ने मुझे एक बार कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अर्जुन को एक नाम बता देना, सुपरिटेंडेंट श्रीकांत सक्सेना। बड़ा चौधरी जाता है उमार से मुलाकात करने। उमार का आदमी कहता है 500 किलो सोना दिया था आपको, सब तो पकड़ा गया, अब आप उमार साहब का पैसा कब चुकाओगे। चौधरी को तभी एक आदमी से खबर मिलती है कि प्रिया को तो उन घड़ियों के बारे में पता ही नहीं था जो रविंदर ने पकड़ी थी। मतलब उसके गिरोह में कोई और भी जासूस है जो कस्टम्स तक खबर पहुंचा रहा है। ये खबर देने वाला कोई और आदमी नहीं प्रकाश था। यहाँ पता चलता है कि प्रकाश कोई ईमानदार ऑफिसर नहीं है, हमेशा से भ्रष्ट था। वो बस इंतजार कर रहा था कि उसकी सही कीमत लगे। जब उसकी चौधरी से मुलाकात हुई तो उसने उससे हाथ मिला लिया था और मुनाफे में 20% शेयर मांगकर डील कर डाली। प्रकाश ने ही आइडिया दिया था रमेश को मारने का ताकि टीम पर बात आए और टीम को निकालना पड़ जाए। फिर आराम से उसकी निगरानी में मुंबई एयरपोर्ट से माल का आवन जावन होता रहेगा। चौधरी उमार से कहता मैं सारा पैसा लौटा दूंगा लेकिन इसके पहले आपको मुझे 2 टन माल
माल और देना पड़ेगा। जैसे ही ये माल इंडिया में उतरेगा आपका सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। चौधरी अन्ना सुरेश और राहुल से आइडिया शेयर करने बोलता है कि कैसे पहुंचाना है इतना सारा माल, बताओ। हाल ही में अल्टेरा में इंडियन टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 40 विद्यार्थी मारे गए। सुरेश कहता है जिन कॉफिन्स में वो इंडिया जाएंगे उनमें सोना छुपाया जा सकता है। तय होता है कि ऐसा ही किया जाएगा। अर्जुन जाता है सुपरिटेंडेंट श्रीकांत से मिलने जो कि बुजुर्ग आदमी है। वो कहते हैं आज से 12 साल पहले जब मुझे झूठे करप्शन केस से निकाला गया तो मेरा एक सोर्स अल्टेरा सिंडिकेट में था। मेरा वो सोर्स आज भी एक्टिव है। उसी ने मुझे घड़ियों की जानकारी दी थी और मैंने वही जानकारी रविंदर को दी। इनका सोर्स कोई और नहीं सुरेश ही था जो कि जानकारी देता है कि 2 टन सोना उतरने वाला है मुंबई में कॉफिन के अंदर। 2012 में जब श्रीकांत मुंबई के एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे थे तब उन्होंने सुरेश को पकड़ा था सोने की तस्करी करते हुए। सुरेश ने रोते हुए बताया कि उसकी बीवी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए ये सब कर रहा है। श्रीकांत ने उसे छोड़ने को कहा पर एक शर्त पर, यही कि वो उसका इन्फॉर्मर बन जाए। तो तब से सुरेश श्रीकांत के लिए काम कर रहा है। ये लोग जान गए थे कि सुरेश ही लूपहोल है सिंडिकेट का, तो राहुल उसे बंदी बना लेता है। श्रीकांत अर्जुन को फोन करके कहता मेरा सोर्स पकड़ा गया है, उसे वहां से कैसे भी करके निकालो, वो अल्टेरा में है और चौधरी भी है वहाँ। हमें देखने मिलता है कि प्रिया राहुल के पास पहुंच गई है। कॉफिन्स लेकर कार्गो प्लेन मुंबई में लैंड होता है तो अर्जुन की टीम सारे कॉफिन चेक करती है पर कुछ भी नहीं मिलता। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा होता कि जानकारी तो यही मिली थी, तो फिर सोना गया कहाँ। बड़े चौधरी को सुरेश पर ही सकता कि वही है लूपहोल। उसने कॉफिन वाला प्लान चेंज कर दिया। सोना असल में फर्नीचर में छुपा के जा रहा था मगर कस्टम्स को यही खबर मिली कि कॉफिन में जाएगा, तो इस तरह से चौधरी को पता चल गया कि लूपहोल सुरेश है। प्रकाश पहुंच जाता है वेयर हाउस फर्नीचर को सही सलामत पास करवाने चेकिंग एरिया से। प्रिया अब चौधरी के साइड हो गई थी। अर्जुन को तभी एक और कार्गो प्लेन दिखाई पड़ता है जो कि थोड़ी देर पहले ही लैंड हुआ था। अर्जुन भी भागते दौड़ते वेयर हाउस पहुंचता है। प्रिया सुरेश से पूछ रही होती है कि कौन है वो जिसको आप जानकारी देते थे। यहाँ हमें हिंट मिलता है कि वो बस नाटक कर रही है चौधरी के साइड होने का। अर्जुन को मिलता है प्रकाश जो कि मना कर रहा होता है कि हमें सामान को नहीं खोल सकते। अर्जुन उसकी नहीं सुनता और फर्नीचर खोल देता है जिसमें से निकलता है सोना ही सोना। ऐसा होते ही प्रकाश का भी भांडा फूट जाता है। उधर अल्टेरा की पुलिस फोर्स चौधरी को चारों ओर से घेर लेती है। अलग अलग देश में उसके सिंडिकेट के और भी जितने लोग थे सबको पकड़ लिया जाता है। कस्टम्स ने हर देश के ऑफिसर से हेल्प ली और ये सब मुमकिन हो पाया। प्रिया को राहुल के पास अर्जुन नहीं भेजा था, उसे एक अंगूठी दी गई थी जिस पर ट्रैकर लगा था। उसके जरिए ही चौधरी के एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाई। मिताली प्रकाश को खींच के थप्पड़ मारती है क्योंकि उसकी वजह से ही उन्होंने अपना दोस्त खो दिया। पूरे देश में फिर से कस्टम्स की वाहवाही हो रही होती है। इतनी बड़ी तस्करी रोकने में फिर से कामयाब हो गए वो। लोगों की तालियों की गूंज के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस सीरीज की शुरुआत तो काफी सही होती है। ऐसा महसूस होता है कि कुछ अंदर की बात जानने मिलेगी कि कैसे होती है तस्करी, क्या होता है, कैसे करते हैं। पर सीरीज में उतना ही जानने मिला जितना हम ऑलरेडी जानते हैं। हमें पता है कि तस्करी कैसे कैसे तरीके से करते हैं लोग। कोई बॉडी के अंदर छुपा के लाता है, कोई बैग के अंदर, तो कोई खाने के डब्बों में। एक हिसाब से देखा जाए तो हम अगर विदेश से जो सामान खरीद के लाते हैं वो अपने पैसे से लाते हैं। अब अगर इंडिया ला रहे हैं तो हमें उसकी ड्यूटी भरनी होगी। ये कुछ ऐसा हो गया कि आपने लॉटरी जीती 1 करोड़ की तो सिर्फ 70 लाख ही मिलेंगे, बाकी जाएगा सरकार को। तो ऐसे सोचे तो अपना पैसा हम सरकार को क्यों दें। एक तरह से देखा जाए तो वाजिब बात है, पर टैक्स जो लेती है सरकार उसी से हमें सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, तो इसीलिए देना पड़ जाता है हमें अपना पैसा। अब कोई सोच ले कि हमको नहीं देना अपनी कमाई से खरीदे हुए सामान का हिस्सा सरकार को, तो वो कोशिश करता है छुपा के लाने की। अब जब पकड़ा जाता है तो फिर अगर उसने ड्यूटी भरी तो सही है, वरना वो तस्करी करना कहलाएगा। इस चीज को रोकना भी जरूरी है, वरना फिर हर कोई कुछ भी लेके चला आएगा। कोई फेक दवाइयाँ ला सकता है या ऐसी चीज जो इंडियन मार्केट में आके लोगों को नुकसान पहुंचाए। ये तो हो गई आम लोगों की बात। अब बड़े चौधरी जैसे जो बिजनेस बना लेते हैं इस चीज का, वो तो पूरी तरह गलत है। सीरीज अच्छी बन सकती थी पर लूप होल से भरी हुई देखने मिली। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ मुंबई में ही थोड़ी उतरती हैं, और भी तो कितने एयरपोर्ट्स हैं। अगर तस्करी का सामान उतारना ही है तो बाकी एयरपोर्ट से क्यों नहीं उतारे जा रहे थे। मुंबई के ही पीछे क्यों पड़ा हुआ था चौधरी। बाकी एयरपोर्ट्स में भी तो घूसखोर ऑफिसर होंगे ही ना, कॉन्ट्रैक्ट्स तो बन ही जाएंगे ना। इतना बड़ा बिजनेस खोला है तो जब पता है कि बार बार तुम्हारा माल पकड़ा जा रहा है लेकिन फिर भी उसी एयरपोर्ट पे तस्करी करनी है, तो बड़ा चौधरी से बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं सीरीज में। चौधरी का ज्यादा कुछ जलवा दिखा भी नहीं। पूरी सीरीज में बस कॉल पे बतियाते हुए नजर आया। उसे खतरनाक दिखाने की कोशिश की गई पर नाकामयाब रहे। स्वाति जो कि पहले पकड़ी जा चुकी है वो फिर चल पड़ी तस्करी करने, वो भी सेम एयरपोर्ट पे। कितना ज्यादा बेवकूफी भरा है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और वो भाग ही क्यों रही थी उन 2 अफ्रीकन के पीछे, इस सीन का भी कोई सेंस नहीं बना। चौधरी ने प्लान बताया कि कॉफिन में जाएगा सोना। अगर उसे सुरेश पर शक होता तो उसे ही ये बात बताता ना।
तब जाके पता चलता ना कि उसने ही बात लीक की है। अब जब सबको ये बात पता है तो ये कंफर्म कैसे हुआ कि सुरेश ने ही बात लीक की है? शक की निगाहों में तो सबको आना चाहिए ना। एक ही टाइम पे प्रकाश का पर्दाफाश हो जाना और चौधरी का भी पकड़ा जाना। साफ पता चल रहा है कि एंडिंग में सीरीज को निपटाया गया है। चलो मान लिया कि प्रिया को इसलिए भेजा ताकि चौधरी की लोकेशन पता चले, लेकिन चौधरी का इतना बेवकूफ है कि उस इंसान को अपने अड्डे पर बुला लिया जो ऑलरेडी धोखा दे चुका है। उसको तो मिलते ही मार देना चाहिए था, पर यह भाई साहब उसको फिर शामिल कर लिया अपने गिरोह में। कस्टम वाले स्निफर डॉग्स भी यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि कौन क्या ले जा रहा है, पर इस सीरीज में एक भी स्निफर डॉग नहीं दिखाया गया। तो बहुत डिटेल्स में जाके सीरीज को रियलिस्टिक रखने के बजाय वही मसाला सीरीज बना दी जाने माने राइटर डायरेक्टर नीरज पांडे ने। फिल्म की कलर ग्रेडिंग बहुत खराब है, हरा पीला नीला दिख रहा है सब बस। एक्टिंग की बात की जाए तो इमरान सर के बारे में हर कोई जानता है कि वो कितने अच्छे कलाकार हैं, तो खराब एक्टिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। शरद किलकर इतने टाइम बाद देखने मिले, पर कुछ खास करना नहीं मिल पाया उन्हें पूरी सीरीज में। बाकी सह कलाकारों का काम भी बढ़िया ही देखने मिला। कुल मिलाकर सीरीज या तो एक बार को देखी जा सकती है या फिर स्किप भी की जा सकती है, मतलब इससे अच्छा कुछ अच्छा देख लो। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। मेरी आवाज में ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।